हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, भगवान बुद्ध जी वन में ठहरे हुए थे और प्रत्येक दिन भिक्षावृत्ति के लिए सुबह निकला करते थे। रास्ते में एक किसान का खेत नजर आता था, जहाँ किसान मेहनत करता था और भगवान बुद्ध उस खेत में जाते हुए जब किसान को कड़ी मेहनत करते देखते तो वे रुक जाते और उसे कुछ उपदेश दे दिया करते थे। भगवान बुद्ध के उपदेशों से वह प्रभावित हुआ। वह सोचा करता था कि फसल पक जाएगा तो एक हिस्सा भगवान को दे देंगे और उनके भिक्षु संघ के लिए। फसल पक गया तो वह अपनी संकल्प को पूरा करने के लिए सोचा, लेकिन फसल काटने से पहले ही मूसलाधार बारिश हुई, जिस कारण से उसके सारे फसल बर्बाद हो गए। भिक्षु को देने के लिए सोचा, भगवान बुद्ध को देने के लिए सोचा, लेकिन वह कुछ भी देने लायक नहीं रहा। इस कारण उसे बहुत आत्मिक दुख हुआ। बहुत रो रहा था किसान। भगवान बुद्ध जब उस दिन उधर से गुजर रहे थे तो किसान से रोने का कारण पूछा। किसान ने रोते रोते बताया। भगवान बुद्ध ने कहा, बेटा, फसल में तो ऐसा होता ही है, कभी ओले पड़ते हैं, कभी सूखा पड़ते हैं, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, कृषि कार्य में तो होता ही है। किसान को इतना तो ढाढ़स होना ही चाहिए, इतना अधीर नहीं होना चाहिए कि हाय तौबा रोता मचा। तो किसान ने बोला, भगवान, मुझे फसल नुकसान की उतना दुख नहीं है, मुझे दुख तो इस बात की है भगवान कि मेरा संकल्प टूट गया। मैंने संकल्प मन ही मन लिया था कि आपकी कथा सुनता हूँ, आपको इस फसल का एक हिस्सा प्रदान करूँगा, आपके भिक्षु संघ को प्रदान करूँगा। सो मुझे अपने संकल्प टूटने का दुख है, न दुख है कि फसल बर्बाद हो गया। फसल तो बर्बाद होता ही है भगवान, यह तो मैं जानता हूँ, और उसकी तनिक भी मुझे दुख नहीं है। दुख तो इस बात की है कि मैं आपको क्या दे सकूँगा, आपको देने लायक मेरे पास क्या है। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, फसल बर्बाद होने से पहले ही तुम्हारा दिया हुआ मेरे पास पहुंच गया। बस भावनाएं सबसे बड़ी चीज है। भावनाएं अगर उच्च कोटि की हो तो फिर उसे पुण्य मिलते देर नहीं लगता, उसे यश मिलते देर नहीं लगता। फसल बर्बाद हुआ है, तुम्हारे भावनाएं तो सुंदर है, फसल फिर उगेगा। लेकिन जिसकी भावनाएं बर्बाद हो जाती है, जिसके विचार बर्बाद हो जाते हैं, वो फिर से पनप नहीं पाते हैं। तुम्हारी भावनाएं उच्च कोटि की है और तुम्हारा फसल बर्बाद होने से पहले भावनाओं द्वारा मेरे तक वो पहुंच गया है, इसलिए मैं प्रसन्न हूँ। उठो, बस तुम रोना धोना बंद करो और नए फसल की तैयारी में लग जाओ, कहकर भगवान वहाँ से विदा हुए। हरिओम तत्सत।